हाय गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे यूनिक आइडियाज जिससे आप अपनी ओल्ड साड़ियों को रीयूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं बात करूंगी हैवी साड़ी की। जो हैवी हमारी साड़ी होती हैं, जो हमारी कबर्ड में लाइक एज इट इज पड़ी होती हैं, तो हम उनको किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो मेरे पास में है ये वाली साड़ी, काफी हैवी है, सिल्क मटेरियल में है। तो ये जो साड़ी है वो पेस्टल शेड में है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है एंड यू आर थिंकिंग टू रीयूज दैट साड़ी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड इसमें क्या होता है कि जो बॉर्डर होता है ना, वो भी लाइक सेम कलर में होता है। अलग से जो गोटा वाला बॉर्डर है वो अटैच नहीं होता है। और इसका जो ब्लाउज है वो भी रनिंग में होता है, सेम कलर में होता है। लाइक कॉन्ट्रास्ट में कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें ऐड नहीं होता है। जो वर्क भी हो रखा है वो सेल्फ में हो रखा है। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में, आज हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में ये है, इस साड़ी से अगर आप कुछ क्रिएट करवाना चाहते हो तो आप क्रिएट करवा सकते हो एक ब्यूटीफुल सी अनारकली ड्रेस। बिलीव मी, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। बिकॉज होता क्या है कि ये जो मटेरियल होता है ना साड़ी का, वो सिल्क में होता है। तो सिल्क की जो अनारकली वाली जो ड्रेसेस होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो अगर आप उसे अपनी साड़ी में से बनवाओगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो उतना ज्यादा नहीं आएगा। तो एक अनारकली आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए। एंड इसका जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है कि साड़ी का जो मटेरियल है वो किस टाइप का है। तो अगर आप उसको गैदर फॉर्म में बनवाने की सोच रहे हो, यानी कि जो गैदर्स को हम कलेक्ट करके बनवाते हैं, उस टाइप में अगर आप सोच रहे हो, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, बिकॉज उसको अलग से एक्स्ट्रा जो कटिंग होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर फैब्रिक जो है वो फ्लोई है तो आप गैदर फॉर्म में डेफिनेटली बनवा सकती हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी साड़ी का जो फैब्रिक है वो स्टिफ है, तो आप कलीदार फॉर्म में उसे कट करके बनवा सकती हैं। तो उसको आप किसी भी नेक पीस के साथ में, लॉन्ग नेक पीस के साथ में जब स्टाइल करेंगे, उसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। एंड आपको कॉन्ट्रास्ट में नेक पीस चूज करना है। बिकॉज होता क्या है कि जो लाइट कलर की साड़ी होती है, तो लाइट कलर की साड़ी से थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हमारा जो जो आउटफिट का जो आउटकम है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो कोई भी आप कॉन्ट्रास्ट में नेक पीस है वो ऐड कर सकते हैं। अनारकली में आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि सपोज आपने अनारकली स्टिच करवा ली और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे दुपट्टा ऐड करने की जरूरत है, मुझे दुपट्टा एनी हाउ ऐड करना है, तो विंटर्स में स्पेशली ना आप वेलवेट का दुपट्टा चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न आप ट्राई कर सकते हो। इस साड़ी से आपने एक अनारकली ड्रेस बनवा ली और एक कॉन्ट्रास्ट में वेलवेट का दुपट्टा ले लिया। एंड उसको जब आप बैग के साथ में ऐड करोगे तो बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा। तो ये वाला पैटर्न भी आप ट्राई कर सकती हो। और एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो भी वेलवेट का दुपट्टा आप ट्राई करने वाले हो ना, वो उसका जो कलर होगा ना वो डार्क का शेड में आपको पिक करना है। मरून हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, लाइक जितनी भी जो डार्कर टोन होती है उसमें पिक करना है। तभी वेलवेट का जो लुक है वो निखर के आता है। जो लाइट कलर के जो वेलवेट के जो दुपट्टे होते हैं या यू कैन से जो सूट होते हैं, वो उतने ज्यादा खिलके नहीं आते हैं। तो हमेशा डार्कर शेड आपको पिक करनी है जब भी आप वेलवेट का कोई भी मटेरियल ले रहे हो या कोई दुपट्टा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। तो गाइस, नेक्स्ट में बात करूंगी इसी साड़ी से बनी हुई लहंगे की। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। एंड इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप देखोगे, मेरे पास में ना इस साड़ी का ब्लाउज भी है। एंड मैं सोच रही थी इसका कुछ लाइक बनवाने की, तो मैं इससे इजिली लहंगा भी बनवा सकती हूँ। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप देखोगे, इसका जो ब्लाउज है वो भी सेम कलर में है और साड़ी तो मैंने आपको दिखाई थी, साड़ी भी ये कलर में है। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन ये होता है कि पूरी साड़ी को मैं कंज्यूम कर सकती हूँ लहंगा बनवाने में। उसका फ्लेयर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। एंड दुपट्टे के लिए कोई भी सिल्क का दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज इंसर्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हो उसका लुक कितना ज्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। आप बेल्ट ऐड कर सकते हो और एक्सरसाइज कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। किसी भी सिल्क के दुपट्टे को आप कैरी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट में बात कर रही हूँ लहंगे की ही। तो लहंगा जब आप बनवा लेते हो, अगर आपको सिल्क का कोई दुपट्टा लाइक प्रिंट में ऐड नहीं करना है, लाइक कोई ब्रोकेट में ऐड नहीं करना है आपको, अगर वो प्लेन रखना है ना, कोई भी दुपट्टा आपको प्लेन रखना है, तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी चूज कर सकते हो। प्लेन ऑर्गेन्जा चूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, एक रिच लुक आता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट में बात करूंगी कुछ इस टाइप की ड्रेस की। इस टाइप की ड्रेसेस भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं इस टाइप की साड़ी में से। बट अगेन हमें ये ध्यान में रखना है, अगर आप थोड़ा हेल्दी साइड में हो तो जो बॉक्स प्लीटेड वाली ड्रेस है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बॉक्स प्लीटेड जो पैटर्न होता है उससे बल्क क्रिएट हो जाता है आपकी टमी एरिया में। बट अगर आप स्लिमर साइड में हो और आप थोड़ी स्लिम हो तो डेफिनेटली ये वाला पैटर्न भी आप चूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है। इस वाले पैटर्न को अगर आप स्लीवलेस रखोगे तो उसका लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आएगा। तो ये वाला पैटर्न भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट में बात करूंगी इन साड़ी से बनी हुई शरारा सूट की। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो उसका प्रिंट होता है ना, वो ऑल ओवर साड़ी में एक सा होता है।
तो इनसे बने हुए शरारा सूट भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप एक शॉर्ट कुर्ती निकलवा सकते हो और बाकी जो रिमेनिंग फैब्रिक है उससे आप शरारा स्टिच करवा सकते हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा एंड उसको कंट्रास्ट में किसी भी दुपट्टे के साथ में आप कैरी कर सकते हो। तो ये भी ट्राई कर सकते हो आप। एंड शरारा सूट में ही आप ना अगर आपको शरारा नहीं बनवाना है तो आप स्कर्ट भी बनवा सकते हो। आपने स्कर्ट बनवा लिया एंड उसको कुर्ती के साथ में स्टाइल कर सकते हो। वही बात दुपट्टे की, तो उसके लिए ना आप वेलवेट का जो दुपट्टा है वो चूज कर सकते हो। इस विंटर्स में ऐसे जो वेलवेट मटेरियल की जो दुपट्टे होते हैं वो बहुत ज्यादा रिच लुक देती हैं और ठंड तो ऑब्वियसली हमें नहीं लगती है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो कि कोई सिल्क की आपने स्कर्ट बनवा ली या फिर आपने कोई शरारा बनवा लिया, कुर्ती बनवा ली एंड वेलवेट की दुपट्टे के साथ में उसको अपने से मैच कर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कुर्ता ट्राउजर सेट की। है तो बहुत बेसिक सा ऑप्शन बट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बिलीव मी। जो स्ट्रीट पैटर्न के जो कुर्ते होते हैं और जो सिगरेट पैंट का कॉम्बिनेशन एवरग्रीन है, हमेशा अच्छा लगता है और इनफेक्ट हर बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कुर्ती आप बनवा रहे हो उसकी जो लेंथ है वो लॉन्ग होनी चाहिए। लॉन्ग कुर्ती बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। होता क्या है कि लॉन्ग कुर्ती से ना आपकी जो हाइट है वो भी ज्यादा दिखती है, इल्यूजन क्रिएट होता है। तो लॉन्ग कुर्ती से आपकी हाइट भी ज्यादा दिखती है और ऑब्वियसली स्मार्ट तो आप दिखते ही हो। तो लॉन्ग कुर्ती बनवानी है, सिगरेट पैंट बनवानी है एंड मिक्स एंड मैच करके दुपट्टा आप यूज कर सकते हो। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले सकते हो, सिल्क में ले सकते हो। तो एंडलेस ऑप्शन है आपके पास। एंड इस साड़ी से ना आप इस टाइप का पैटर्न भी ट्राई कर सकते हो। आपने देखा होगा पिंटरेस्ट पे ये पैटर्न आपको ना हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक ही पैटर्न की साड़ी को यूज किया है, लाइक एक ही फैब्रिक को यूज किया है, उसका प्रिंट सेम है, जो अपर वेयर का प्रिंट है वो भी सेम है और जो बॉटम वेयर का प्रिंट है वो भी सेम है। तो एज इट इज आपके पास में ये साड़ी है, तो इस साड़ी से ये वाला पैटर्न भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें जो लाइनिंग यूज की है ना वो थोड़ी कंट्रास्ट में की है, तो जिससे उसका लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आ रहा है। बट यहाँ पर आपको एक चीज अगेन ध्यान में रखनी है कि आप अगर लाइनिंग कोई ऐसी लाइनिंग यूज कर रहे हो जो आपको शो करवानी है, लाइक इसी तरीके का पैटर्न आप ट्राई करना चाह रहे हो, तो आपको लाइनिंग सिल्क मटेरियल में ही लगवाना है या फिर आप कोई सैटिन मटेरियल की लाइनिंग भी लगवा सकते हो। बट आपको कॉटन मटेरियल की लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं लगवानी है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर वो विजिबल नहीं होती है तब ऑब्वियसली हम लगवा सकते हैं। इन केस अगर आप कुछ इस टाइप का पैटर्न ट्राई कर रहे हो जिसमें विजिबिलिटी है तो डेफिनेटली आपको सैटिन में जाना पड़ेगा, सिल्क में जाना पड़ेगा, तब जाके इसका लुक आएगा। और रही बात बॉटम वेयर की, तो ये वाला बॉटम वेयर बहुत ज्यादा इन है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा जो नी का एरिया है, नी तक तो लाइक स्ट्रेट होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और नीचे का जो एरिया होता है ना नी से नीचे का वो फ्लेयर्ड में होता है। तो उस फ्लेयर्ड को आप अम्ब्रेला कट में भी कट करवा सकते हो या फिर आप कली में कट करवा सकते हो। इट्स अप टू यू कि जिसमें भी आपको कट करवाना है। और आई थिंक वो अगर आप अम्ब्रेला कट में करवाओगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यस, ये करवा सकते हो। एंड इस टाइप के सूट को ना आप दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हो, विदाउट दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो। दोनों में ये बहुत ज्यादा अच्छा। तो गाइस, ये थे मेरे आज के आइडियाज। आई होप ये आइडियाज आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मुझे कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू ओल्ड साड़ी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।